हमारे सरकार के द्वारा बाढ़ एवं सुखाड़ की पूर्व तैयारी के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें इससे पहले जो बाढ़ आई थी उसमें जो सूची सरकार के पास उपलब्ध है उसमें जो त्रुटि है या जो मृत व्यक्ति है उसको नाम डिलीट करना था और उसके जगह पर जो जरूरतमंद लोग हैं उनको नाम जोड़ना था। ये हमारे अंचल कार्यालय से होना था। जहां जहां किसी भी पंचायत में राजस्व कर्मचारी के द्वारा किसी भी गणमान्य व्यक्ति को सूचना नहीं दिया गया, चुनिंदा एजेंटों को रख करके इस काम को किया गया है। मधवापुर प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्रखंड क्रियान्वयन समिति 20 सूत्री की बैठक अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक सह सचेतक सुधांशु शेखर शामिल हुए। विधायक का बीडीओ और सदस्य शिव कुमार साहू के द्वारा मिथिला परंपरा अनुसार पाग और शॉल देकर सम्मान किया गया। बैठक के कार्यवाही की शुरुआत सदस्य मुनेश्वर ठाकुर के द्वारा प्रखंड परिसर में आधार केंद्र का संचालन और बैठक में लिए गए प्रस्ताव को जिला एवं कार्यान्वयन समिति को देने की मांग की। अरुण कुमार यादव ने योजनाओं की जानकारी सदन में देने एवं बाढ़ सुखाड़ के दौरान पीड़ितों की सूची में सुधार की बात कही। सरोज झा ने पेंशन से वंचित लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग की। मुकेश पासवान ने वंचित राशन कार्ड के पात्र लाभुकों को राशन कार्ड बनाने एवं पिहवारा में नदी किनारे से काटे जा रहे मिट्टी पर रोक लगाने की बात कही। शिव कुमार साहू ने राशन कार्ड बनाने के नाम पर अवैध उगाही की रोक लगाने की बात कही। कृषि पदाधिकारी रतीश चंद्र झा ने फार्मर आईडी बनाने एवं बिहार कृषि ऐप से योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने की बात कही। खाद का स्टॉक प्रखंड में उपलब्ध है। एमओ ने 13 अगस्त तक नए 750 पात्र लाभुकों का राशन कार्ड मिशन मोड में बनाने की बात कही। जीविका प्रबंधक ने 20,426 महिला को मुख्यमंत्री रोजगार योजना से जोड़े जाने की बात कही, जिन्हें किस्तों में 2,10,000 की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा मनरेगा, बाल विकास परियोजना, लघु सिंचाई, थाना, पुलिस, अंचल सहित सभी विभागों के अधिकारियों ने सदस्यों के सवालों का बारी बारी से जवाब दिया। विधायक सुधांशु शेखर ने कहा कि शायद पहली बार मधवापुर में इतनी शांतिपूर्वक बैठक का संचालन हुआ है। इस बैठक से आमजन की समस्याओं को पटल पर रखना ही हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है, जिसे सभी ने बखूबी निभाया। मौके पर उपाध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर, प्रमुख लीला देवी, ललित मुखिया, दीपक कुमार सिंह, अनिरुद्ध राय, राम कुमार राय, आत्मा अध्यक्ष अवधेश मिश्रा सहित अन्य सदस्य और अधिकारी मौजूद रहे। और उसी दिन यहाँ बैठक भी हुआ था, जिसकी उद्घाटन हमारे माननीय विधायक जी ने किया था। और ठीक 1 वर्ष 2 महीना के बाद हम लोगों को पुनः इस सदन में बैठने का मौका प्राप्त हुआ है। इसलिए सभी सदस्यों पदाधिकारियों को अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। यह कमेटी सरकार के द्वारा इसलिए गठन किया गया है कि सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलती है उसकी देख रेख हम लोगों को भी करना है और हमारे जो विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनसे हम लोगों को टैगिंग होना चाहिए और उनसे हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। जब जानकारी ही नहीं होगा तो हम लोग उसमें क्या माने कमी और बेसी पूरा देखेंगे। इसीलिए हम अपने सचिव महोदय से और अध्यक्ष महोदय से आग्रह करेंगे कि सबसे पहले इस प्रखंड में, प्रखंड लेवल पर और पंचायत लेवल पर जितनी भी योजनाएं चलती है इसकी एक रिपोर्ट कार्ड बननी चाहिए और इसका एक कॉपी छपा करके सारी सदस्यों को वितरण होना चाहिए। तब उस पर हम लोग देखेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ क्या कमी है, कहाँ कैसे हुआ नहीं हुआ। तो हम दोनों आदमी को जो मिल करके काम करेंगे और आगे काम सुचारू ढंग से चले। प्रथम। दूसरा, उस बैठक में यह तय हुआ था कि एक सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें एडमिन का रोल मुकेश भाई को बनाया गया था। क्या बात सही बात। लेकिन किसी कारणवश दूसरे प्रखंड में तो दोबारा भी मीटिंग हुआ। अब यहाँ किस कारणवश नहीं होता, हमारे अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय जानेंगे, यहाँ नहीं हो पाया दोबारा। तो यह सोशल मीडिया वाला जो बात थी वह भी होना चाहिए, ग्रुप एडमिन बनना चाहिए, एक ग्रुप बनना चाहिए। और जहाँ कोई भी अगर कार्यक्रम होगा या प्रखंड में हो या जैसे अभी हमारे सरकार की सहयोग शिविर चल रहा है उसमें हो गई, जहाँ जिस पंचायत में होता है
तो सारे हमारे जो इस कमेटी के मेंबर हैं उनको भी जानकारी होना चाहिए। दुर्भाग्यवश हम लोगों को जानकारी नहीं हो पाती। यह भी एक खेद का विषय है। तीसरी बात यह है कि आज से 1 महीना पहले हमारे सरकार के द्वारा बाढ़ एवं सुखाड़ की पूर्व तैयारी के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें इससे पहले जो बाढ़ आई थी उसमें जो सूची सरकार के पास उपलब्ध है उसमें जो त्रुटि है या जो मृत व्यक्ति है उसको नाम डिलीट करना था और उसके जगह पर जो जरूरतमंद लोग हैं उनको नाम जोड़ना था। कि हमारे अंचल कार्यालय से होना था। जहां जहां किसी भी पंचायत में राजस्व कर्मचारी के द्वारा किसी भी गणमान्य व्यक्ति को सूचना नहीं दिया गया, चुनिंदा एजेंटों को रख करके इस काम को किया गया है, जो खेद का विषय है। इनको सार्वजनिक करना चाहिए, ये चीज सार्वजनिक होना चाहिए। ये जनता की बहुत जन कल्याणकारी योजना है, तो बहुत ऐसी सारी बातें हैं, इस सबको सुधार होना चाहिए। सबसे पहले हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनका परिचय होना चाहिए और ये हमारे 3 मुख्य मांग है इनको प्रोसीडिंग में लिखा जाए। उसके बाद फिर यानी 2 साल के बाद फिर यहाँ बैठेंगे, ये लगातार फिर बैठक होगी, इसके लिए हम लोगों की जानकारी होना चाहिए। इतना ही बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। फिर जिंदगी जान बचा तो दूसरे ये पेंशन बढ़ाई का समस्या बहुत ज्यादा है। कोनो एहन उपाय लगाकर पंचायत स्तर पर कोनो एहन शिविर लगाकर वृद्धजन जो ब्लॉक नहीं आ सके उनकर पेंशन के ठीक कर के पंचायते पर व्यवस्था होबक चाहिए। दोसर बात एक हम आग्रह सदन से कर चाहब, 100 आदमी का 100 से बतिया नहीं सके, अध्यक्ष जी और माननीय सचिव जी से आग्रह करबै कि प्रखंड स्तर पर एक एहन पदाधिकारी के नियुक्त करथिन जे हमर सबके बात को सुन सकथिन और वो सब डिपार्टमेंट के अपन बात के कह सकथिन। ये हमारे का आग्रह है। एहन एक पदाधिकारी की नियुक्ति होबक चाहिए देखिए सारी समस्या के सुने और विभिन्न विभाग के अपन समस्या कहे जाए। उसके बाद शहरों घाट में किस समस्या है, पहले NH के लोग नापी के लोग किस प्रॉब्लम चल रहा है, तो माननीय अंचलाधिकारी महोदय से आग्रह करवे क्योंकि कहीं देखथिन सीमांकन ठीक से हो जाए, जे जमीन लोग से ओकर जमीन नहीं जाए और जे अनजमीन से अगर कोनो बातें नहीं है, यह सब बात कहे हम अपन बात के समाप्त। जैसा कि हमें पता है कि प्रखंड किसान समिति का बैठक महीना में कम से कम 1 बार होनी चाहिए, लेकिन हमें लग रहा है कि लगभग साल बीतने को जा रहे हैं। लेकिन इतना विलम्ब से बैठक होने का कारण क्या है? दूसरी कि हमारे जो सचिव महोदय और प्रखंड विकास पदाधिकारी बनवा चुके हैं, अभी हमारी सरकार की एक योजना ये है जो कि व्यक्ति राशन कार्ड से बन चुकी है। जैसे परिवार को चिन्हित करके अविलंब उनको राशन मुहैया कराया जाए, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। दूसरे जो हमारे पशुपालन विभाग में जो भी पदाधिकारी हैं उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि अगर हमारी बात सुन रहे हैं उपस्थित होंगे तो इससे परिचय बात हो जाता सभी पदाधिकारियों से, हम लोग भी जानते हैं कि पदाधिकारी हैं यहाँ नहीं है, उनसे क्वेश्चन करने के लिए होता। दूसरी हमारे अंचलाधिकारी सुनील कुमार जी जो हमारे गांव में केवड़ा गांव से आते हैं और अभी बाढ़ का समय है और पूर्व में जिस समय आप आए हुए थे उस समय हमारे गांव में बाढ़ गया था, जिससे काफ़ी क्षति हुई हमारे गाँव में। और अभी हाल 10-15 दिन पहले की बात है, यहाँ पर बांध टूटा हुआ था, वहीं पर JCB चला करके नदी के अजरा से ही पेटी से ही
और मिट्टी काटा गया। जब हम आपको कॉल किए तो आप रिसीव नहीं कर पाए, क्योंकि हम सुन लिए। उस पर थोड़ा संज्ञान लिया जाए। बार बार वहाँ टूटता है और फिर वहाँ पर जेसीबी चलाया जाता है। सेपुर में भी जेसीबी चलने के कारण ही वहाँ पर टूटी टूटता। और अब की बार भी ऐसा ही किया गया है। अगर आप वहाँ जाके देख ले तो हम सबके लिए बेहतर होता। और बात तो बहुत सारी है। दूसरी बात है, हम सब पदाधिकारी से तो जानते योजना चल रही है, मुद्रा योजना। सरकार इस योजना को चल रही है, लेकिन हमें जो पता है, हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों तक हमारी सरकार की योजना मुद्रा योजना नहीं पहुंच पाती है। तो इस संदर्भ में हमारे बैंक कर्मी जो आए हुए हैं वो जवाब देंगे जो कारण कागज उन तक नहीं पहुंच पाती है। ये चीज जो लगता है, हमको लगता है कि सरकार की तरफ से है, और जब ये शिकायत आती है तो हम लोग का हृदय को तोड़ जाता है। उसके बाद फीस भी लेने के बाद उसको 2 महीना दौड़ाया जाता है। ये थोड़ा सा राशन कार्ड बनाने से संबंधित हमारा प्रखंड आपूर्ति कार्यालय इस चीज में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, और हम आप लोग को आश्वासन देते हैं। हम लोग प्रतिबद्ध एवं प्रतिबद्ध है कि वैसे कार्य को करके हम लोग राशन कार्ड का निर्माण अवश्य ही करवाएंगे। ये मेरा और आपूर्ति कार्यालय का ये आश्वासन है। और जहाँ से शिकायत मिलता है वो आप शिकायत हमको दे सकते हैं। और आगे भी इसको करेंगे। और हम लोग आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर इस तरह का कोई भी लीगल एक्टिविटी की सूचना हो तो हम लोग को बताइए। पर्सनल नंबर सबके पास नहीं है, लेकिन सरकारी नंबर सबके पास है। और धीरे धीरे हम लोग आए हुए हैं तो सब जनप्रतिनिधि को धीरे धीरे मिल रहे हैं। लगभग प्रतिनिधि जो भी है अधिकारी लोग हैं, लगभग सबसे संपर्क हो चुका है। कुछ लोग संपर्क नहीं हो पाया है। अगर आप लोग को कोई भी असुविधा हो डायरेक्ट फोन करें और समाधान होगा। और इसके अलावा मैं और कुछ बोलना चाहता हूँ कि थाने पे जैसा कि वास्तविक बिहारी सहयोग शिविर लगा था, तो हमारे एसपी साहब बी साहब दोनों आए थे। उसमें एसपी साहब उन्होंने बोले थे कि बहुत लोगों को पता नहीं है, थाना स्तर पे सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार थाना अध्यक्ष स्वयं रहते हैं। और जितने भी एक सप्ताह का मान के चलिए आप लोग का निदान नहीं हो रहा है, हम सोमवार और शुक्रवार को जो भी दिक्कत है आके स्वयं मिल के एकदम जनता दरबार के रूप में हम लोग बैठेंगे। ऐसे तो 24 घंटा खुला है। ये नहीं है कि हम बोल रहे हैं सोमवार शुक्रवार, लेकिन विशेष स्थिति में सोमवार और शुक्रवार को हम लोग जाते हैं और जो भी समस्या है उसको निदान करते हैं। और यहाँ जैसा कि हमारा 1.25 महीने का अनुभव है, जमीन संबंधी विवाद समस्याएँ ज़्यादा है और उसी को लेकर विवाद बढ़ जाता है। मार्केट की समस्या ये हो जाता है। तो हम लोग ये सब लोग से आग्रह करते हैं कि जमीन का विवाद जमीन के विवाद तक ही रहने दिया जाए। मारपीट ना करें, मारपीट आपस में ना हो, खून खराबा ना हो। इससे अलग रूप से भी केस हो जाता है और वो अलग लोगों को परेशानी हो जाती है। जमीन संबंधी विवाद का निपटारा के लिए पहले थाना पर ही शनिवार को जनता दरबार लगता था, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार ब्लॉक में सीओ साहब के ऑफिस में ही लगता है। हम लोग आते हैं और जो भी निपटारा होता है, जो भी मतलब समस्या होता है, दोनों पक्ष को बुला के निपटारा कराया जाता है। विशेष रूप से तो यहाँ यही है। बाकी लीगल एक्टिविटी जो हम लोग देख रहे हैं। आप सभी का आज की बैठक में हम अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज की बैठक हमारे इस प्रखंड के लिए जो जन की जो समस्या थी, जो लोगों की जो समस्या थी, उस सभी समस्याओं को बारी बारी से यहाँ के अधिकारी रखे और उस समस्या का जवाब भी मिला। और जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है वो अगले बैठक में उनका उसका भी जवाब आ जाएगा। इस बैठक में सभी बिंदु पर हमारे सचिव महोदय जो अभी कहे हैं, समय समय पर बैठक होनी चाहिए। अच्छी बात है, जो सरकार की गाइडलाइन है
समय समय पर बैठक होनी चाहिए। बैठक होने से हम लोग में ऊर्जा पैदा होती है और क्षेत्र में जाते हैं लोगों के बीच में, तो उस समस्या को हम लोग हल कर पाते हैं। तो यहाँ जिस तरह से 4 घंटा होने वाला है और 4 घंटे के दरमियान इसमें शांतिपूर्वक हम लोग यहाँ एक एक बात और बिंदु पर चर्चा किए। आज तक मधवापुर प्रखंड में इतनी शांति व्यवस्था हमने नहीं देखी। जितनी शांति से आप लोग आज यहाँ आज बैठक किए हैं, ये एक परिचय के पात्र है। आप लोग इतनी शांति से हम लोग इस बैठक को निष्पादन किए। हम फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इसी तरह से आप लोग इस प्रखंड को चलाइएगा तो जरूर मधवापुर प्रखंड आने वाले समय में नंबर 1 होगा। कहीं से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जो भी शिकायत है तो धीरे धीरे सारी शिकायत सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे जो भी पदाधिकारी का जो हमने एक एक बिंदु पर चर्चा किए, सभी अपने आप में ऊर्जावान हैं, काम करने की क्षमता रखते हैं। अच्छी बात है, हमारे इस प्रखंड में अच्छे आए हैं पदाधिकारीगण। उन सभी का मैं एक बार फिर स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।